तो यार आज हम बात करने वाले हैं जेजे के मांगा के बारे में, क्योंकि अब गेगे ने ये जो रीसेंट चैप्टर है कुछ इस तरीके के निकाले हैं कि उसके पास अब ज्यादा वेज नहीं है जेजे को एंड करने के, क्योंकि सुकुना का कहर अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है और एक के बाद एक सॉर्सरर सारे बाहर होते जा रहे हैं। तो चैप्टर 354 और 355 में क्या हुआ और इन दोनों चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या तरीके हो सकते हैं जेजे को एंड करने के, वो सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। और हाँ, इन तरीकों में से एक तरीका तो तुम सबको पसंद आएगा 100%। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सिर्फ कुसाकाबे ही बचा है सुकुना से फाइट करने के लिए, बाकी सबको सुकुना ने खेल से बाहर कर दिया। और क्योंकि नरेटर के थ्रू और बाकी सारे कैरेक्टर्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कुसाकाबे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर है, तो यार मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था कुसाकाबे को फाइट करते हुए देखने के लिए, क्योंकि इस बंदे के बारे में हमें जरा सा भी नहीं पता था और इसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर बताया जा रहा था। मतलब समझ रहे हो, नानमी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और अब यही बंदा जो कि शिबुया इंसिडेंट के दौरान डर के इधर उधर भाग रहा था, सुकुना से 1-on-1 फाइट करने वाला है विद हिज शैडो स्टाइल नेम्ड एज इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग। लेकिन क्योंकि ये स्वॉर्ड टेक्निक थी तो सुकुना काफी ज्यादा कंफ्यूज कि भैया हम पे ये चीज यूज करेगा तू, जो कि उड़ते हुए स्लैशेस छोड़ सकता है कभी भी और किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन कुसाकाबे का प्लान इस शैडो स्टाइल के थ्रू अटैक करना नहीं था, डिफेंड करना था सुकुना के अटैक से, क्योंकि वो अपने इस शैडो स्टाइल के थ्रू सिंपल डोमेन ओपन करता है और उस सिंपल डोमेन में वो किसी भी तरीके के शॉर्ट इफेक्ट को नेगेट कर सकता है, नलिफाई कर सकता है। और क्योंकि कुसाकाबे का सिंपल डोमेन इतना भी सिंपल नहीं था बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, तो वो अपने डोमेन में सुकुना के जो स्लैशेस हैं उनसे ऑटोमेटिकली बच सकता था, चाहे वो उन्हें देख भी नहीं पाए या फिर एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल वो उन स्लैशेस से बच सकता था। और ऐसा करता भी ये बंदा, जिससे सुकुना काफी ज्यादा इम्प्रेस। अब सुकुना के इन स्लैशेस को डिफेंड करने के बाद कुसाकाबे की वैसे तो फट रही थी, लेकिन इतना तो उसे क्लियर हो गया था कि अगर वो सुकुना के मूवमेंट्स पे फोकस करे तो वो उसके स्लैशेस को भी डिफेंड कर सकता है। और वो ऐसा करके सुकुना के स्लैशेस से बार बार बच जाता है, जिस पे सुकुना हंसते हुए बोलता है उससे गेस व्हाट नेक्स्ट, जिस पे कुसाकाबे भी लगे कि भैया अब तो ये वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल ही यूज करेगा। और इससे पहले कि सुकुना कुछ करता, कुसाकाबे सरप्राइज कर देता है सुकुना को अपनी एक टेक्निक के थ्रू, जो कि थी तो सिंपल डोमेन वाली ही, लेकिन उसका सिंपल डोमेन का जो एरिया था वो काफी ज्यादा बड़ा था। और इसी के बाद हमें सारे सॉर्सरर्स का व्यू पॉइंट दिखाया जाता है कुसाकाबे के लिए, जिनमें से सबसे पहले मिमी बोलती है कि अगर सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं और नानमी ऊपर है, लेकिन स्टिल नानमी ये बोलता है कि इतना बड़ा एडवांटेज होने के बावजूद वो इमेजिन नहीं कर सकता कुसाकाबे की हार, क्योंकि वैसे तो बंदे के पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, लेकिन बंदे ने जो अपनी स्वॉर्ड को मास्टर किया है और जो अलग अलग तरीके की बैरियर टेक्निक्स और भी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स है उनको यूटिलाइज करने का तरीका, एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज्यादा कुसाकाबे के पास है। ऑन टॉप ऑफ डेट बंदे के पास सबसे ज्यादा जुजुत्सु नॉलेज भी है सारे टीचर्स के कंपैरिजन में, यानी बंदा किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्लान तैयार कर सकता है, ये कहना है मिमी और नानमी का। मतलब कुल मिला के काफी ज्यादा डिपेंडेबल बंदा है किसी भी सिचुएशन के लिए। और ये सब हमें वैसे भी क्लियर हो ही जाता है जब हम गौर करते हैं कुसाकाबे के डिस्कशन के दौरान जो व्यू पॉइंट्स होते थे वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर होते थे। इसके बाद हमें गोजो का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वैसे तो कुसाकाबे का सबसे बड़ा हथियार उसका सिंपल डोमेन ही है, यानी शैडो स्टाइल है, लेकिन वो अपने आप में ही काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि ज्यादातर सॉर्सरर्स जो है वो इस सिंपल डोमेन का यूज किसी तरीके का वाइंडिंग वो के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीवा, जिसको कि अपने दोनों पैर एक ही जगह पर स्टेबल रखने पड़ते हैं इस सिंपल डोमेन का यूज करने के लिए। और हमने सुकुना को भी देखा था जो कि अपने हाथों का यूज कर रहा था हॉलो विकर बास्केट को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन कुसाकाबे उसके साथ ऐसा केस नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे सिंपल डोमेन को यूज कर सकता है। और जब सुकुना कुसाकाबे को अपनी सिंपल डोमेन की रेंज बढ़ाते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ऐसा करके कुसाकाबे उसे चार्ज अप होने से रोक रहा है, सो डैट वो अपना वर्ल्ड कटिंग डिसमेंटल यूज ना कर सके। और इससे पहले कि सुकुना इस चीज के काउंटर में कुछ सोच पाता, कुसाकाबे तुरंत ही बहुत तगड़ी रिएक्शन स्पीड के साथ अपनी स्वॉर्ड के थ्रू लगातार काफी सारे अटैक करने लग जाता है सुकुना पे। और सुकुना इस चीज के बाद कितना शॉक्ड है तुम देख ही सकते हो। लेकिन यार सामने तो सुकुना खड़ा था ना, द किंग ऑफ कर्सेस, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और कुसाकाबे अपने ही अटैक्स के थ्रू अपनी ही स्वॉर्ड तोड़ लेता है। लेकिन स्टिल कुसाकाबे अपनी जैकेट के थ्रू सुकुना का ध्यान भटका के उस पर अटैक करने की कोशिश करता है काफी सारे, और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है, काफी सारे अटैक्स उस पर लैंड भी करते हैं। और इन दोनों की यानी कुसाकाबे और सुकुना की जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रही थी तो कुसाकाबे अपनी ही सोच में डूबा हुआ था
बंदा यही सोच रहा था कि वो ये सब कर क्यों रहा है, क्योंकि ऐसा तो वो कभी करता ही नहीं, आगे चल के फाइटिंग में कभी कूदता ही नहीं, और वो भी किसी और से नहीं, किंग ऑफ कर्सेस से फाइट कर रहा है। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ के बारे में सोचने के बाद, अपने कलीग्स के बारे में ख्याल करने के बाद वो जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि ये कोई टाइम नहीं है अपने माइंड में ये सारे थॉट्स लाने का, क्योंकि अगर वो हारता है तो सुकुना मीवा और बाकी सारे कलिंगम प्लेयर्स को खत्म कर देगा और मर्जर शुरू कर देगा। और क्योंकि इस चीज को रोकने के लिए सारे बच्चों ने यानी सारे स्टूडेंट्स ने अपना 100% दिया है, तो वो कौन होता है पीछे हटने वाला, उसे भी एग्जैक्टली सेम करना चाहिए एक एडल्ट होने के नाते। और ऐसा ही कहते हुए कुसाकाबे अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को समहाउ किसी टेक्निक के थ्रू रिपेयर कर देता है और सुकुना की वही कमजोरी यानी चेस्ट पे वार करने की कोशिश करता है। लेकिन यार ऑब्वियसली सुकुना को पता था कि कुसाकाबे का प्लान जो था, उसका एम जो था, स्टार्टिंग से ही उसकी चेस्ट पर था। दैट्स व्हाई वो बड़ी ही आसानी से कुसाकाबे को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि कुसाकाबे ढेर। तुरंत ही उई उसकी बॉडी को रिकवर करने आ जाता है। आई मीन कुसाकाबे मरा तो नहीं था, लेकिन स्टिल वो जल्दी से जल्दी आता है और कुसाकाबे को टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सुकुना इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं देता और वो उई के पीछे आके खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि तू ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर रहा है मेरे लिए। जिसके बाद ऑब्वियसली सुकुना उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पैनल में हमें एक और सरप्राइज मिलता है। एंट्री होती है मिगेल की। जी हाँ, अगर तुमने JJK 0 मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन है, लेकिन सुकुना ऐसे नहीं जानता था और मिगेल ही था जिसने की उई को सुकुना से बचाया था। और सिर्फ उई नहीं, कुसाकाबे को भी बचा लिया जाता है इस बंदे या फिर बंदी के द्वारा, जो कि गेटो के ग्रुप में था। सीजन 2 में तुमने देखा भी होगा। और इस तरह समाओ जिस गेटो ने ये शुरू किया था, यानी गेटो के बीच में केंजाकू ने ये शुरू किया था, उसी के ही फ्रेंड्स इस बैटल को खत्म करने उतरे हैं। इसके बाद हमें पास्ट के कुछ ग्लिप्स दिखाई जाती हैं, यानी इस फाइट के शुरू होने से पहले वाला सीन, जहां पर कि मिगेल क्लियरली मना कर देता है कि नहीं, वो एक ऐसे मॉन्स्टर से कभी भी नहीं लड़ेगा जो कि गोजो सातोरू को हराने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि उससे ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, तो गेस व्हाट, यूटा था, जो कि इससे और ये दूसरा बंदा जो है जिसका कि नाम लोरे है, रिक्वेस्ट करने आया था कि सुकुना के अगेंस्ट जो बैटल है उसमें ये दोनों उनका साथ दें। अब ये लारू तो कुछ हद तक तैयार था फाइट करने के लिए, लेकिन मिगेल तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भैया गोजो ने इतनी बुरी फाड़ी जो थी इसकी, और सुकुना जो कि गोजो से भी स्ट्रांग हो सकता था, उससे लड़ने की मिगेल सोचना भी नहीं चाहता था। जिसपे यूटा बताता भी है कि मर्जर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। लेकिन स्टिल मिगेल ये बोलता है कि हाँ, उस मॉन्स्टर से लड़ने को भी तैयार हूं मैं, लेकिन सुकुना से फाइट नहीं करूंगा। के बाद भी यूटा काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करता है मिगेल को, लेकिन मिगेल मानने को तैयार ही नहीं है। और हो भी कैसे यार, गेटो काफी अच्छा दोस्त था मिगेल का, जिसको कि यूटा ने ही मारा था। दैट्स व्हाई वो ऐसा करने के लिए खुद को मना ही नहीं पा रहा था। लेकिन स्टिल लारू बोलता है यूटा से कि यूटा हमें थोड़ा टाइम दो अकेले में बात करने के लिए, सो दैट हम डिसाइड कर सकें। और जब वो दोनों अकेले में बात करते हैं और मिगेल उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, ऐसे पर्सनली अकेले में बात करने की क्यों बोला तुमने यूटा से, तो इस पे वो बोलता है मैं सिर्फ गेटो को किंग बनाना चाहता था। जिसपे मिगेल भी बोल देता है कि हाँ, मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि गेटो ने कहा था। जिसपे लारू बोलता है कि हाँ, हम गेटो की ही वजह से ये सारी चीजें कर रहे थे, क्योंकि हम सब मिलके सब उसको पसंद करते थे। जिसपे मिगेल भी लाइक, तो तुम क्या चाहते हो, क्या हम रिवेंज लें जो भी कुछ हुआ शिबुया में उसके लिए? जिसपे लारू क्लियरली सेड नो, क्योंकि लारू सिर्फ ये चाहता था कि वो दोनों मिलके इस बैटल में पार्टिसिपेट करें और एक तरीके से मौन करें उन सब के लिए जो भी लोग मरे हैं शिबुया में या फिर उससे पहले। मतलब बंदा बेसिकली गेटो और बाकी सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने को कह रहा है इस फाइट में पार्टिसिपेट करके। जिसपे पहले तो मिगेल चुप, लेकिन थोड़ा इमोशनल होने के बाद बंदा बोल ही देता है दैट ही गॉट कंडीशंस, कि गोजो और यूटा को पहले फाइट में उतरना पड़ेगा और उनके फाइट से बाहर होने के बाद ही, और सुकुना जब डोमेन यूज नहीं कर पाएगा तभी वो दोनों फाइट में उतरेंगे। एंड आई थिंक सारे सॉर्सर्स ने इसी के लिए प्लान किया था। एंड गेस व्हाट, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। सुकुना अपना डोमेन भी यूज नहीं कर सकता और साथ ही साथ वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक भी ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सुकुना के नीचे के दोनों हाथ बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, यानी फाइट में वो उनका यूज नहीं कर सकता। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट सुकुना का हार्ट जो है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है माकी की वजह से। तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं सुकुना को ऐसी हालत में देख के, क्योंकि इनको लगता है कि सुकुना को आसानी से हरा सकते हैं ये ऐसी स्टेट में। लेकिन पता चैप्टर के लास्ट में क्या होता है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
खैर जो भी है, इन तीनों की फाइट जब शुरू होती है तो सबसे पहला अटैक करता है ये बंदा सम काइंड ऑफ टेक्निक का यूज करके, जिससे वो सुकुना को लिटरली दीवार में पेल देता है। लेकिन जो बड़ा हाथ इस बंदे ने क्रिएट किया था, सुकुना उस हाथ को फाड़ते हुए ही बाहर निकल जाता है और ऐसा करने से इस बंदे के हाथ पर भी डैमेज पहुंचता है। लेकिन स्टिल सुकुना जरा सा ही मौका नहीं देता और एक मुक्का भी पेल देता है इसको। और इसके बाद जब मिगेल अटैक करने की कोशिश करता है तो उस पर सुकुना काफी सारे स्लैशेस छोड़ देता है, जिनसे सरप्राइजिंगली मिगेल आसानी से बच जाता है। जो देख के पर्सनली यार मैं तो काफी सरप्राइज हुआ था। ये चीज तो एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने इस बंदे से, क्योंकि अभी तक सिर्फ माँ की ही सुकुना के स्लैशेस को डॉज कर पाई है। गोजो अपनी इन्फिनिटी की वजह से बच पाया है और इस बंदे के पास ना तो इन्फिनिटी है ना ही हेवनली रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन स्टिल वो ऐसा कर पा रहा है और सुकुना को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी जवाब दे रहा तगड़ा। और क्योंकि सुकुना इतने ही टाइम में इन दोनों की टेक्निक्स को देख चुका था, समझ चुका था, तो वो मुस्कुराने लग जाता है हमेशा की तरह। इसके बाद हमें एक्सप्लेन करी जाती है इन दोनों की कर्स टेक्निक, जिनमें से सबसे पहले लारू की टेक्निक थी हार्ट कैच, जो कि किसी भी तरीके के टारगेट को जो कि सराउंडिंग में है उसे पकड़ सकता है। बेसिकली ये बंदा बड़ा हाथ क्रिएट कर सकता है और कुछ नहीं। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये हाथ वो कितनी बार भी क्रिएट कर सकता है, बस उस हाथ को डिस्ट्रॉय करने पे जो डैमेज होगा उसका सिर्फ 10% लॉरे की बॉडी पे अप्लाई होता है। सो यस, जब तक इसकी बॉडी झेल सकती है तब तक ये हाथ वो कितनी बार भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद मिगेल की बात करें तो उसकी कर्स टेक्निक है हकुना मटाटा, आई मीन हकुना लाना, जो कि बेसिकली मिगेल की बॉडी को फिजिकली एनहेंस कर देती है, कैपेबिलिटीज बढ़ा देती है उसकी। मतलब एक तरीके से तुम यूं कह सकते हो कि इस टेक्निक का यूज करके मिगेल को फिजिकल बूस्ट मिलता है, जो कि जनरली सॉर्सरर्स को उनके डोमेन में मिलता है। अब ऑब्वियसली ये ज्यादा डरावनी चीज तो है नहीं, राइट? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें फिर से पास्ट की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है जहाँ पर कि यूटा जब गोजो से पूछता है मिगेल की टेक्निक के बारे में कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी टेक्निक कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो गोजो ये क्लियर कर देता है कि 99% ऑफ द सॉर्सरर्स जापान के ही होते हैं। दैट्स व्हाई जो 1% है उनमें मिगेल आता है। और क्योंकि मिगेल जापान से नहीं है तो वो पहले से ही फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपनी कर्स टेक्निक की हेल्प से उसे और भी बड़ा बूस्ट मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। जिस पर यूटा पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है गोजो सेंसे, जिसके रिप्लाई में गोजो बोलता है कि मैं क्लियरली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अगर हम दोनों रेस लगाते हैं तो मैं तो मैराथन जीत जाऊंगा, लेकिन मिगेल स्प्रिंट जीतेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि गोजो 6 साइज की मदद से अपनी कर्स एनर्जी कितनी इफिशिएंटली यूज कर सकता है, तो इसलिए वो मैराथन जीत सकता है। लेकिन स्प्रिंट की बात आती है तो यार मिगेल जीत जाएगा गोजो से, कितनी बड़ी बात हो जाती है। और यही चीज सुकुना को भी क्लियर हो जाती है अपनी छाती में मिगेल का एक तगड़ा पंच लेने के बाद। और ये पंच लैंड होने के बाद सुकुना के एक्सप्रेशंस किस तरीके से बदले तुम देख ही सकते हो। इसके बाद सुकुना को पीछे से एक प्रेजेंस महसूस होती है और वही प्रेजेंस एक अटैक भी करती है सुकुना पे, और ये अटैक था ब्लड मैनिपुलेशन वाला, जो किया था चोजो ने। जी हाँ भाई साहब, चोजो वापस से एंट्री लेता है बैटल में और काउंटर अटैक में सुकुना का एक स्लैश भी खा लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसके बाद एक और अटैक होता है सुकुना पे, जिसको समाव वो ब्लॉक करने में कामयाब होता है, और ये अटैक था यूजी का। और फिर से यूजी को देख के सुकुना भी लाइक अरे तू फिर से आ गया। के बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताया जाता है कि वर्ल्ड कटिंग डिसमेंटल के लिए सुकुना को अपने दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं फॉर इट्स हैंड साइन, और वो हैंड साइन एग्जैक्टली सेम उसके डोमेन की तरह है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो गोजो का आखिरी हॉलो पर्पल खाने के बाद सुकुना के पास सिर्फ एक ही हाथ बचा था, तो तुम सोच रहे होगे कि आखिर उसने वर्ल्ड कटिंग डिसमेंटल यूज करा कैसे, एंड द आंसर इज बाइंडिंग वो। सुकुना ने एक बाइंडिंग वो का यूज किया था बिना साइन के वर्ल्ड कटिंग डिसमेंटल का यूज करने के लिए, गोजो को 2 हिस्सों में बांटने के लिए। और वो बाइंडिंग वो था कि आगे से ये वर्ल्ड कटिंग डिसमेंटल यूज करने के लिए उसे अपने हैंड साइंस भी यूज करने पड़ेंगे, चेन्स का भी यूज करना पड़ेगा, और अपने हाथों की ट्रेजेक्टरी भी उसी डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी जिस डायरेक्शन में उसे अपना स्लैश फेंकना है। मतलब समझ रहे हो? फिर से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर गोजो नहीं मरा होता तो ये सारे लोग मर चुके होते। इतने में एक और एंट्री होती है, और ये एंट्री थी माकी की, जो कि फिर से सरप्राइज अटैक के थ्रू सुकुना का एक और हाथ काट के रख देती है। सही में यार, माकी की दोनों सरप्राइज एंट्री से सुकुना को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और क्योंकि यूजी ये सब होते हुए देख रहा था, तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि सुकुना अपने हैंड साइंस यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका सिर्फ एक हाथ बचा है। उसकी रिवर्स कस टेक्निक भी बहुत ज्यादा स्लो है, यानी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है। ऊपर से उसका हार्ट तो कमजोर हो ही चुका है और डोमेन तो वो यूज कर ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई अब जाके यूजी को लगने लगता है कि दे कैन विन। अगर वो एक साथ अटैक करें सुकुना पे लगातार तो वो जीत सकते हैं। लेकिन अगेन यार सुकुना सबको शॉक कर देता है एक और ब्लैक फ्लैश के साथ, और ये ब्लैक फ्लैश यूज होता है लारू पे, जो कि उसे बहुत भारी डैमेज पहुंचाता है। और इसी ब्लैक फ्लैश के बाद नरेटर हमें ये याद दिलाता है कि गोजो सातोरू की जो रिवर्स कस टेक्निक थी वो 2 ब्लैक फ्लैश के बाद रिस्टोर हो गई थी। तो सुकुना के केस में क्या हो रहा है इस वक्त ये हमें बताया नहीं जाता,
लेकिन आई कैन प्रेडिक्ट सुकुना भी ठीक कर ही लेगा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को, नहीं तो ये फाइट आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये सारे लोग तुरंत मर जाएंगे। लेकिन स्टिल इन दोनों चैप्टर को क्लियरली पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है मुझे कि 3 ही तरीके हैं जिनसे कि ये जे के मांगा आगे बढ़ सकती है। फर्स्ट, सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक रिस्टोर ना हो और ऐसा ही सुकुना इन सभी से फाइट करता रहे, जिसके बाद 1-2 और कैरेक्टर्स आ जाएं इस फाइट में, जिससे कि सुकुना के हारने के चांसेस बढ़ेंगे तो सही एटलीस्ट। नहीं तो अब तक कोई चांस ही नहीं दिख रहा था सुकुना के हारने का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना रिस्टोर कर जाए अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को, इन सभी की बहुत बुरी हालत कर दे एंड एट द एंड जितने भी लोग शोगो के पास गए हैं हील होने को, वो सब एक साथ फाइट में उतरे इंक्लूडिंग गोजो। और क्योंकि गोजो भले ही रिकवर कर जाए लेकिन अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा, तो बैटल काफी तगड़ी होगी अगर ऐसा होता है तो। और इसके बाद तीसरा और आखिरी तरीका, गेगेस कुकिंग। मतलब इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता तरीके को। गेगे कुछ और ही तरीका निकालता है इस फाइट को आगे बढ़ाने का, क्योंकि हम सबने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वैसे तुम सबको क्या लगता है कि यार ये फाइट कहाँ तक आगे बढ़ेगी और कब तक सुकुना की मनमानी चलेगी? लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और आओ।